छत्तीसगढ़ में 2020 से ले लगातार महादेव ऐप के नाम पर अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार, अरबों खरबों रुपयों का सट्टों का व्यापार, ऐसे कई बेरोजगार नौजवान, कई किसान जिनके बैंकों के अंदर खाते खुलवा दिए और उसके अंदर आदान प्रदान हुआ करोड़ों अरबों रुपए का, ये सट्टे का फलता फूलता व्यापार छत्तीसगढ़ में, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन के माध्यम से विधानसभा में यह विषय हम उठाते रहें, सुर्खियों में भी समाचार पत्रों की बनी रही। और जब महादेव ऐप को लेकर के जब मैंने ईडी को शिकायत की, वह तथ्य, वह सब चीजें उनको उपलब्ध कराई कि किन के संरक्षण में ये काम चल रहा है। विदेश में बैठे हुए लोग जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालन हो रहा था, तात्कालीन सरकार उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसके नेता, उसके अधिकारी उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, जो इसकी करोड़ों रुपए की लेन देन, और जब ईडी की एंट्री होने के बाद ईडी ने ऐसे कई अधिकारियों के बारे में तथ्य एकत्र किए, इनकी जानकारियां आई, इनका संचालन करने वाले वहां से लेकर के दुबई में बैठे हुए हजारों बेरोजगार छत्तीसगढ़ के, जिनको कांटेक्ट पे ले जाकर के वहां पर उनका संचालन करवा रहे हैं। ये जानकारी होने के बाद भी सरकार ने स्वयं ने कभी संज्ञान में नहीं लिया। छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, लेकिन वो कार्रवाई क्या, जुआ सट्टा एक्ट के तहत जब थाने के अंदर बयान ले रहे हो, वो बयान की विवेचना करते करते अधिकारी बैंक में जाता है और एक अभियुक्त अपनी शिकायत करता है कि मेरा बैंक में मेरा खाता नहीं है साहब, मेरे खाता नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में भी उसके खाते में करोड़ों की लेन देन हो जाती है, और वो जा कर के बोलता है कि मेरा खाता बंद कर दो, तो बैंक वाले उसको चमकाते हैं, धमकाते हैं पुलिस वालों के सामने। उसके बाद में भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। ये सब हैं, और यह पुलिस की विवेचना में थाने के अंदर एफआईआर के बाद में लिखा हुआ बयान है। जब ईडी की एंट्री हो गई और ईडी की एंट्री में कई बड़े बड़े दिग्गजों के नाम जब खुलना चालू हुए, उनकी लेन देन की बातचीत आई, सरकार की जानकारी के बाद में भी सरकार ने कुछ नहीं किया। जब वर्तमान नई सरकार आ गई, पहला विधानसभा सत्र है, मैंने गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया और मैंने बताया कि किस किस तारीख को किन किन थानों के अंदर एफआईआर है। आपने कहा 90 एफआईआर हुई कईयों के खिलाफ है। मैंने कहा उसके आगे की विवेचना में कौन कौन दोषी पाए गए। छोटे छोटे लोग पकड़ में आ गए जुआ सट्टे के एक्ट के तहत, लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपए का सट्टे का व्यापार करते महादेव ऐप के नाम पर, वो विदेश में भी है, यहाँ पर भी है, और बिना राजनीतिक संरक्षण के ये इतना बड़ा स्कैंडल इस छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता। और इसलिए जिन लोगों के उसमें नाम हैं, ये चंद्रभूषण वर्मा, जिसने अपने बयान में जिन वरिष्ठ अधिकारियों नेताओं के नाम लिए हैं, ये समाचार पत्रों में खुलेआम छपा है। और मैंने आग्रह किया गृह मंत्री से उसको संज्ञान में लेकर के उन सब के खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों को जो गलत दिशा में डालने का काम उस सरकार ने किया है, उसको सही दिशा में लेकर के आना चाहिए।
चाहे कोई भी कितना भी मंत्री ने कहा है कि जो भी जितना बड़ा वरिष्ठ अधिकारी कोई भी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। मैंने मंत्री जी से आग्रह किया है, मैं कहा मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा। गृह मंत्री ने विभाग की तरफ से कहा है कि हमें सूचना नहीं मिली, मैंने सूचना की तारीख बता दी, मैंने विवेचना में सब चीज़ बता दी, किस किस ने क्या क्या किया यहाँ तक बता दे रहा हूँ। और ये सरकार से पूरी उम्मीद है कि ऐसे भ्रष्टतम अधिकारी जो छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। सर, राहुल गांधी की भी यात्रा आज छत्तीसगढ़ पहुंची, विपक्ष की संख्या में सदन के विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें वरिष्ठ नेता पूरे नदारत हैं। आत्मचिंतन स्वयं उनको करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के हित की बात करने वाले को। राहुल गांधी आ रहे हैं, उससे क्या असर? स्वागत है। छत्तीसगढ़ घूमें, देखें, पूर्व सरकार के कारनामे भी उनके सामने हैं। डूबते हुए जहाज को किनारे की आवश्यकता है। न्याय की बात करेंगे वो यहाँ? किसकी न्याय? छत्तीसगढ़ को लूट खसोट, एटीएम, अब एटीएम ख़त्म हो गया तो अब एटीएम का भुगतान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ज़रा उनसे पूछ लेना।